आप अक्सर लोगों से कहते हुए पाए जाते हैं, मैंने जो किया सही किया। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि आप अंदर से क्या हैं। अगर आप अंदर से सही हैं तो आप जो भी करेंगे वो सही फलित होगा, लेकिन अगर आप अंदर से गलत हैं तो वह गलत फलित होगा। इसलिए आप जो भी कीजिए सोच समझ करके कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती और स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। आज हम बात करने जा रहे हैं MSME के बारे में। ये MSME क्या होता है? तो एक्चुअली में MSME की कोई परिभाषा नहीं होती, ये खुद में एक परिभाषा है। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का मतलब होता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। माइक्रो मतलब सूक्ष्म और स्मॉल मतलब लघु, मीडियम मतलब मध्यम और इंटरप्राइजेज मतलब उद्योग। तो आपने इसका मीनिंग समझा कि MSME का मतलब क्या होता है। ये इन चारों वर्ड से मिलकर के बना है, जो कि शॉर्ट फॉर्म है, जो कि शॉर्ट में इसे MSME कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि MSME जो है इसके अंतर्गत कैसे कैटेगराइज किया गया है उद्योगों को, मतलब इसको कैसे वर्गीकृत किया गया है। जो उद्योग होते हैं उसे कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो MSME के अंतर्गत दो तरह के उद्योग होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस और दूसरा होता है सर्विस इंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस का अर्थ होता है निर्माण उद्योग और सर्विस इंटरप्राइजेस का अर्थ होता है सेवा उद्योग। ये इसका हिंदी हो गया। आइए जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस क्या होता है और सर्विस इंटरप्राइजेस क्या होता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, जैसे कि आपको इसके मीनिंग से ही पता चल रहा है, निर्माण उद्योग, यानी कि किसी भी नई चीज़ को बनाना, निर्माण करना, इसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस। और सेवा इंटरप्राइजेस का अर्थ होता है सेवा प्रदान करना। तो ये इसका जनरल मीनिंग या फिर जनरल परिभाषा आप इसे बोल सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि जो भी ये जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, इसको कैसे वर्गीकृत किया गया है। कैसे आप जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग किसे कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के अंतर्गत जो सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्योग होते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो भी उद्योग 25 लाख, जिस उद्योग में 25 लाख तक की मशीनरी जो लगी रहती है उसे सूक्ष्म उद्योग कहते हैं। इसके बाद 25 लाख से 5 करोड़ तक की जो मशीनरी लगी होती है जिस उद्योग में, उसे लघु उद्योग कहा जाता है। और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की मशीनरी जिस उद्योग में लगी रहती है उसे मध्यम उद्योग कहते हैं। ये था मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के बारे में। अब इसके ठीक इसी तरह सर्विस इंटरप्राइजेस की बात करें तो जिस उद्योग में 10 लाख का मशीनरी या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट, जिस उद्योग में 10 लाख की मशीनरी या फिर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट जिस उद्योग में होता है उसे सूक्ष्म उद्योग कहते हैं। ये है आपका सर्विस इंटरप्राइजेस के बारे में। इसके बाद जो 10 लाख से जो 2 करोड़ की मशीनरी या फिर इन्वेस्टमेंट जिस उद्योग में होते हैं उसे लघु उद्योग कहते हैं सर्विस इंटरप्राइजेज में। और 2 करोड़ के बाद जो अधिकतम 5 करोड़ की मशीनरी या फिर जो इन्वेस्टमेंट होता है जिस उद्योग में, उसे मध्यम उद्योग कहते हैं सर्विस इंटरप्राइजेज में। आइए अब जानते हैं कि लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है कि इसमें बदलाव लाए हैं। पहले जिस तरीके से हम जानते थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे आप जान सकते हैं कि ये सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्योग होते हैं, लेकिन अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव किए हैं। अब इसमें आप टर्नओवर के आधार पर आप जान सकते हैं कि कौन सूक्ष्म उद्योग है, कौन लघु उद्योग है और कौन मध्यम उद्योग है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इसमें जो 5 करोड़ से
25 करोड़ तक का जो टर्नओवर होता है, यानी कि 25 करोड़ तक का जो टर्नओवर जिस उद्योग में होता है उसे सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत रखा गया है। और 25 करोड़ से 75 करोड़ तक का जो टर्नओवर होता है ऐसे उद्योग को लघु उद्योग के अंतर्गत रखा गया है। और 75 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ तक की जो लागत होती है, जो टर्नओवर होती है जिस उद्योग की, उसे मध्यम उद्योग के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आपने जाना कि आप कैसे समझ सकते हैं कि कौन सूक्ष्म और कौन सा लघु और कौन सा मध्यम उद्योग के अंतर्गत आता है। तो ये जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग होते हैं, इसमें ये जो है MSME के अंतर्गत आते हैं। तो MSME जो है, इसमें आप कैसे पंजीकृत कर सकते हैं? MSME में पंजीकरण के लिए सबसे पहले आपको जो MSME का जो वेबसाइट होता है, वहाँ पे आपको उस वेबसाइट पे जाना होता है। उस वेबसाइट पे जा कर के जिस श्रेणी में आप अपने कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद उसमें फिर आपको क्या करना होता है कि जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड, उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है और अपलोड करने के बाद उसे सबमिट करना होता है। इसके बाद आपकी जो कंपनी होती है MSME में रजिस्टर्ड हो जाती है। और इसके और भी तरीके हैं, या तो फिर आप जो भी रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनके थ्रू भी आप अपने कंपनी को MSME में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या फिर कोई एडवोकेट या फिर वकील, यानी कि वकील जो होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, उनसे भी आप MSME में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये तरीके थे MSME में रजिस्ट्रेशन के। और आपने जाना कि MSME के कौन कौन से जो उसके प्रकार हैं, जो उसके कैटेगरी हैं, आपने उसके बारे में भी जाना। आइए आप जानते हैं कि MSME में रजिस्ट्रेशन कराने से क्या फ़ायदा होता है। MSME में जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपनी कंपनी को, तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है? MSME में जब आप अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी बैंकों द्वारा जो ब्रांड लोन होते हैं उसमें आपको फ़ायदा मिलता है, उसकी जो सुविधा होती है उसकी फ़ायदा आपको मिलती है। इसके अलावा जो भी आपको जो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आप जो करवाते हैं उसमें आपको छूट की सुविधा है। इसके बाद ओवरड्राफ्ट की बात करें तो जो ओवरड्राफ्ट की जो दरें होती हैं इसमें भी आपको छूट मिलती है। और इसके अलावा जो आपका जो प्रोटेक्शन जो होता है, प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी जो होती है, इसमें आपको जो है और इसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो लघु उद्योग के लिए सरकार द्वारा जो भी क्रेडिट गारंटी फंड होते हैं, क्रेडिट गारंटी फंड जो होते हैं, तो स्कीम जो होते हैं, इसमें भी जिसे आप CGS बोलते हैं, CGS का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट गारंटी स्कीम। तो इसके तहत भी जो शुरू किया गया था, इस योजना में भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलते हैं। नए पुराने जो भी योजना होते हैं, नए पुराने जो भी योजनाएं लागू की गई है सरकार द्वारा, वो आपको MSME में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको लोन इसमें आपको आसानी से मिल सकता है। ये फ़ायदे हैं आपको MSME में रजिस्ट्रेशन कराने के। जैसा कि मैं पहले ही आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ कि जो भी सूक्ष्म, लघु या फिर मध्यम वर्ग के उद्योग होते हैं, ये हमारे देश के विकास में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। देश के विकास में फ़ायदेमंद इसलिए होते हैं क्योंकि आप सिंपल तरीके से समझिए कि जितने भी इस तरह के उद्योग होते हैं उससे कई लोगों को छोटे मोटे रोज़गार मिलते हैं। इसके अलावा जो भी मनी रोटेशन की बात करें तो इसमें काफ़ी फ़ायदा होते हैं। इवन इसके बाद अगर आगे चले तो देश की जो अर्थव्यवस्था है इसे बढ़ाने में भी काफ़ी मददगार साबित हुआ है। जितना भी जो छोटे मोटे या फिर जितने जो लघु मध्यम वर्ग के उद्योग हैं, ये हमारे देश के अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफ़ी कारगर साबित हुए हैं। तो आज आपने जाना कि MSME के कितने प्रकार हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, आप इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद इससे जुड़े हुए जितने जो योजनाएं हैं उससे जुड़े जो फ़ायदे हैं आप उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी MSME की जानकारी। तो
आज की जो हमारी जानकारी थी MSME के बारे में थी। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास इससे रिलेटेड कोई सुझाव हो तो भी आप हमें दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर इसमें कुछ भी हमारे द्वारा मिस्टेक या फिर कुछ बताया गया हो तो मैं इसमें फिर से इसमें कुछ बदलाव ला सकूं। लेकिन ये जो जानकारी थी ये MSME के बारे में थी, और मैं आशा करता हूं कि MSME के बारे में बिल्कुल सही जानकारी आपको मिली हो और इसके थ्रू जो भी फ़ायदे हैं आप उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, इसे आगे शेयर ना करना भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, ज़्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे और जानने के बाद इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो MSME के बारे में ठीक से नहीं जानते, और जैसे ही वो ये जानकारी उन्हें मिलती है तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो भी इससे रिलेटेड सवाल है उससे आप सवाल करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। फिर से मिलेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।